इस लेक्चर की पीडीएफ एंड साथ में ही यूपीएससी के लिए और भी बहुत सारे रेलेवेंट कंटेंट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW Only as ऑफिशियल को ज्वाइन कर लीजिए। वेलकम टू PW Only IS। ओल्ड एनसीईआरटीज वर्सेस न्यू एनसीईआरटीज। बहुत कंफ्यूजन होती है कि आखिर हम पढ़ें क्या, ओल्ड वर्सेस न्यू। ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें या फिर न्यू एनसीईआरटी पढ़ें। इस क्वेश्चन को आंसर करना बहुत जरूरी है क्योंकि यह सबसे बड़ा डाउट है जब आप एनसीईआरटीज को अप्रोच करते हैं। मैं यहां पे ओवरऑल हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम पकड़ूंगा और फिर मैं आऊंगा अपने उस पॉइंट के ऊपर दैट इज एसोसिएटेड विद द एंशिएंट एंड मेडिवल। इसके पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि आप कौन सी एनसीईआरटीज का क्या मतलब सिस्टम है, आप ओल्ड को अप्रोच करेंगे न्यू को अप्रोच करेंगे, उसके पहले एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, यू मस्ट नो कि ओल्ड एनसीईआरटीज में क्या है, न्यू एनसीईआरटीज में क्या है। और इस डिबेट में हाल फिलहाल में एक और प्लेयर की एंट्री हो गई है एंड दैट इज तमिलनाडु पब्लिकेशन। अब यहां पर अगर आप समझो कि आपको क्या ऑप्ट करना चाहिए, व्हाट यू नीड टू ऑप्ट, तो आपको यह पता होना चाहिए कि इन तीनों में एग्जैक्टली है क्या। तो अगर मैं सबसे पहले ओल्ड एनसीईआरटीज को यहां पे अगर कैटर करूं, लेट मी कैटर द ओल्ड एनसीईआरटीज फर्स्ट, और उसके बाद फिर हम बाकी के पार्ट को अप्रोच करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम ओल्ड एनसीईआरटीज की बात कर लेते हैं, ठीक है। और मैं आपको सबसे पहले तो यही बता देता हूं कि ओल्ड एनसीईआरटीज में एक्चुअली में कौन सी एनसीईआरटीज हैं जो आपको कवर करनी होती हैं। ओल्ड एनसीईआरटीज में आप अगर आप सिक्स्थ पे जाओ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ, तो सिक्स की एनसीईआरटी एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, दैट इज एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सेवेंथ की, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, और एट्थ की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आपकी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री यहां पर है, उसे लिखा गया है रोमिला थापर जी के द्वारा। इन दोनों बुक्स को रोमिला थापर ने लिखा है। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री की बुक के ऊपर आते हैं तो इस किताब को प्रिपेयर किया गया है अर्जुन देव जी के द्वारा, ठीक है। दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय अर्जुन देव, दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय अर्जुन देव। नाइन्थ और टेंथ की जो आपकी बुक है वो वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। नाइन्थ और टेंथ की आपकी एनसीईआरटी वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, जिसका टाइटल है द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशंस। द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशंस। अब इसका ये पार्ट 1 है और यहां पर इसका पार्ट 2 है, और इसे भी अर्जुन देव ने ही लिखा है। नाइन्थ और टेंथ की आपकी जो एनसीईआरटी है उसे भी अर्जुन देव ने ही लिखा है। अब आप यहां आगे बढ़ेंगे और 11th में आएंगे तो 11th में आपको दो एनसीईआरटीज मिलेंगी, एक मिलेगी एंशिएंट हिस्ट्री की और दूसरी मिलेगी मेडिवल हिस्ट्री की। फिर आप 12th में जाएंगे तो 12th में आपको एक एनसीईआरटी मिलती है दैट इज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो ये तो एक स्ट्रक्चर है आपकी एनसीईआरटी की बुक्स का, ठीक है। 6th 7th 8th में एंशिएंट मिडिल मॉडर्न है, एंशिएंट मिडिल बाय रोमिला थापर और मॉडर्न बाय अर्जुन देव। फिर 9th और 10th में आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री है जो कि अर्जुन देव ने प्रिपेयर की है। 11th में जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसे RS शर्मा ने लिखा हुआ है। मेडवेल को सतीश चंद्रा ने, और मॉडर्न को बिपिन चंद्रा ने।
तो ये तो पूरा स्ट्रक्चर हो गया एंशिएंट हिस्ट्री का। एंशिएंट हिस्ट्री में इतनी बुक्स हैं और उन बुक्स को लिखने वाले ये राइटर्स हैं। लेट मी बी स्पेसिफाइड बिकॉज दीज राइटर्स विल नॉट बी देयर इन दी न्यू एनसीईआरटीज। ऐसा नहीं कि ये राइटर्स वहां पे नहीं है, इनमें से कुछ राइटर्स वहां पे इंक्लूड किए गए हैं, लेकिन वहां पे कोई भी एक बुक किसी एक स्पेसिफिक राइटर के ऊपर बेस्ड नहीं है, बल्कि एक बुक को प्रिपेयर करने में ग्रुप ऑफ राइटर्स ने कंट्रीब्यूट किया है। अगर आप न्यू एनसीईआरटीज पर जाते हैं, अगर आप न्यू एनसीईआरटीज पर जा रहे हैं, यहां पे हम न्यू एनसीईआरटीज की बात कर लेते हैं। न्यू एनसीईआरटीज में जो आपकी 6th, 7th और 8th की एनसीईआरटीज हैं वो आवर पास्ट टाइटल के साथ चलती हैं। आवर पास्ट 1, आवर पास्ट 2 एंड आवर पास्ट 3। ये तो आपके 6th, 7th और 8th की एनसीईआरटीज होगी। यहां पे किसी राइटर को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये ग्रुप ऑफ राइटर्स की तरह प्रिपेयर की गई है, कई सारे हिस्टोरियंस इसमें इन्वॉल्व हैं। फिर आप 9th और 10th में आओ तो न्यू एनसीईआरटीज और ओल्ड एनसीईआरटीज में आपको यहां पर एक डिफरेंस मिलेगा, बिकॉज 9th, 10th और 11th की जो एनसीईआरटी है, यहां पर ये एनसीईआरटीज वर्ल्ड हिस्ट्री की हैं। ये एनसीईआरटीज वर्ल्ड हिस्ट्री की हैं, ठीक है, जिनका टाइटल है द इंडिया एंड द कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड। 9th और 10th की द इंडिया एंड कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड। ये चार्ट समझना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप एक कंपैरिजन कर पाओ कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप इसे इंडिया एंड द कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड, इसका जो पहला टाइटल है उसे देख सकते हो, ठीक है। इसको मैं रीराइट करता हूं, इंडिया एंड द कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड। इंडिया एंड द कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड, ये इसका पार्ट 1 होगा और 10th में इसी का पार्ट 2 होगा। 11th और 12th में थीम्स चलती हैं न्यू एनसीईआरटी में, ठीक है, थीम्स। तो 11th की जो एनसीईआरटी है वो है थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। फिर जब आप 12th में आते हो यहां पे अगेन, तो 12th में यहां पे 3 बुक्स हैं और तीनों थीम्स के टाइटल पे हैं, जैसे कि थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। अब इसका पार्ट 1, देन पार्ट 2, देन पार्ट 3। ये न्यू एनसीईआरटी में 3 थीम्स हैं, ठीक है। हम केवल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। जो पहली थीम है दैट इज एसोसिएटेड विद द एंशिएंट हिस्ट्री, द सेकंड थीम इज एसोसिएटेड विद द मेडिवल हिस्ट्री एंड द थर्ड थीम इज एसोसिएटेड विद द मॉडर्न हिस्ट्री। ये तो थीम्स हो गई, ठीक है। अब यहां पे अगर आप दोनों एनसीईआरटीज को कंपेयर करोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि 6th, 7th और 8th में कुछ खास अंतर नहीं है। यहां पे एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न का पैटर्न फॉलोड है 6th, 7th और 8th में। 9th और 10th एंशिएंट और मेडिवल दोनों में ही वर्ल्ड हिस्ट्री है। न्यू एनसीईआरटी में एक एडिशन है, वहां पे 11th में वर्ल्ड हिस्ट्री है और 12th में जाकर आपको एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न मिलता है। वहीं ओल्ड एनसीईआरटी में आपको 11th में एंशिएंट और मेडिवल मिलता है और 12th में मॉडर्न मिलता है। ये तो एक कंपैरिजन आपको ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी का समझ में आ गया, ठीक है। अब आप एक और जो डिबेट इमर्ज होके आती है उसको भी ध्यान में रख सकते हो, और वो जो डिबेट है दैट इज बेसिकली एसोसिएटेड विद दी तमिलनाडु बुक्स। तमिलनाडु बुक्स को लेकर जो डिबेट है वो क्या है? 2 बुक्स हैं, उन्हें पढ़ना चाहिए या फिर हमें ओल्ड या न्यू एनसीईआरटीज को पढ़ना चाहिए।
तो यहां पे सिर्फ 2 किताबें हैं जिनका टाइटल बिल्कुल सिंपल होता है, हिस्ट्री हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। एक है फर्स्ट ईयर, ये एक्चुअली में 11th की बुक है, और दूसरी भी किताब यही है, हिस्ट्री हायर सेकेंडरी, और इसमें है सेकेंड ईयर। ठीक है, तो हिस्ट्री हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर एंड हिस्ट्री हायर सेकेंडरी सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर इज फॉर दी मिक्सचर है उसमें, इट इज फॉर द 11th, और जो सेकेंड ईयर है दैट इज फॉर द 12th। तो 11th और 12th की ये 2 एनसीईआरटीज हैं जिनको लेकर अक्सर डिबेट रहती है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अब एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर, ओल्ड और न्यू एनसीईआरटीज को लेकर जो एक डिबेट है, यहां पर कुछ खूबियां ओल्ड एनसीईआरटीज में हैं जबकि कुछ न्यू एनसीईआरटीज में हैं। अगर आप इसे समझो तो देखो, एक ओर अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी को रखते हो और दूसरी ओर आप न्यू एनसीईआरटी को रखते हो, तो आपको दोनों में कुछ खूबियां और कुछ कमियां दिखेंगी। एक तरफ आप ओल्ड को रख दो और दूसरी तरफ आप न्यू को रख दो। इसमें एक पॉइंट आपको यह मिलेगा कि जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। ओल्ड एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। पैरेलली ओल्ड एनसीईआरटी आपको बहुत ज्यादा टेक्सचुअल मिलेगी, मतलब फुल ऑफ टेक्स्ट मिलेगी। टेक्स्ट ही टेक्स्ट है, उसमें बहुत सारा लिखा हुआ है, मोटी मोटी बुक्स हैं और बहुत ज्यादा कंटेंट है। ठीक है, इसके अलावा ओल्ड एनसीईआरटी डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब कि इंफॉर्मेशन दे दी गई है लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन के ऊपर बहुत फोकस नहीं किया गया है। फुल ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, बहुत सारी फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिलेगी। थोड़ी बहुत बल्कि भी है, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है तो बल्कि भी है। तो ये कुछ बातें आपको ओल्ड एनसीईआरटीज में मिलेंगी। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली लिखा गया है इस किताब को, टेक्सचुअल है, फुल ऑफ टेक्स्ट है, डिस्क्रिप्शन के ऊपर ज्यादा फोकस है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन के ऊपर फोकस नहीं है। इंफॉर्मेशन को ज्यों का त्यों पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है और वो चीज आपको समझ में आ भी रही होगी कि क्यों है। इट इज बिकॉज दैट हैज बीन रिटन बाय द स्पेसिफिक राइटर्स एंड दीज राइटर्स आर मच कंसर्न्ड अबाउट द कंटेंट एंड नॉट अबाउट द एक्सप्लेनेशन, बिकॉज दे आर नॉट एज फोकस्ड एज अ जनरल बुक फॉर अ स्कूल स्टूडेंट मस्ट टू बी। यही शायद रीजन भी था कि इस एनसीईआरटी को रिप्लेस किया गया न्यू पैटर्न ऑफ बुक्स के द्वारा जो ज्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली थी। फिर जब आप न्यू एनसीईआरटीज के ऊपर आते हो तो न्यू एनसीईआरटीज के आपको कुछ स्पेसिफिक और अलग ट्रेट्स मिलते हैं, जैसे कि ये बुक्स बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेटरी हैं। यहां पर कंटेंट से ज्यादा एक्सप्लेनेशन के ऊपर फोकस किया गया है, चीजों को इजी से इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। ठीक है, यहां पर आपको बहुत सारा टेबल आई विल से, ग्राफ्स, चार्ट्स, टेबल्स एंड इमेजेस, इनका यूज मिलेगा, इमेजेस वगैरह का यूज मिलेगा। इसके अलावा एडिशनली यू विल गेट वोकेबलरी और टर्म्स, जिसको हम लेक्सिकल रिसोर्स भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेक्सिकल रिसोर्स। तो लेक्सिकल रिसोर्स के पर्सपेक्टिव से आपको न्यू एनसीईआरटी ज्यादा कंफर्टेबल लगेगी, बिकॉज वहां पर आपको कुछ बहुत ही बढ़िया वोकैब्स मिलेंगे। हर चैप्टर के एंड में एक आपको कॉलम मिलता है और वो जो कॉलम है उस कॉलम में आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मिल जाएंगे। कई बार आपको जब मीन्स देने का मौका मिलता है
समय बहुत कम बचता है, यूल फील दैट। अभी तो तैयारी की चलिए शुरुआत है, लेकिन बाद में जब आपकी तैयारी थोड़ी बहुत हो जाएगी, आप आंसर राइटिंग वगैरह करोगे, टेस्ट वगैरह लगाओगे, यूल फील कि आंसर लिखना है लेकिन टाइम नहीं है। तो आंसर लिखना है और टाइम नहीं है, ऐसे केसेस में आपके दिमाग में कुछ कीवर्ड्स आते हैं, अ फ्यू कीवर्ड्स, और उन कीवर्ड्स का ओरिएंटेशन लेकर आप अपना आंसर फ्रेम कर लेते हो। यू जस्ट फ्रेम योर आंसर। तो टर्म्स, वोकैब, ये आपको न्यू एनसीईआरटीज में बहुत बढ़िया मिल जाते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के ऊपर फोकस है, लेस बल्कि, ज्यादा बल्कि नहीं है, बहुत आराम से इसको ग्रैब किया जा सकता है। वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज गिवन देयर, इजी टू अंडरस्टैंड है। ओल्ड एनसीईआरटी के कंपैरिजन में आप इसे ज्यादा बेहतर समझ सकते हो, और इसमें कम एरर्स है। एक बहुत ही जनरल सा परसेप्शन है कि हम एनसीईआरटी की बुक्स को एक अल्टीमेट सोर्स की तरह देखते हैं, मतलब एक ऐसा सोर्स जिसमें कहीं कोई गलती नहीं हो सकती। देयर कैन नॉट बी एनी मिस्टेक इन द एनसीईआरटी बुक्स, बट इट इज नॉट सो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देयर कैन बी मिस्टेक्स इन एनसीईआरटीज एज वेल, और आपको पुरानी एनसीईआरटीज में बहुत सारी मिस्टेक्स भी मिलेंगी, लेकिन न्यू एनसीईआरटीज में आपको कंपैरेटिवली कम मिस्टेक्स मिलेंगी। अभी जो डिबेट है, मैंने आपको बता दिया कि कुछ ओल्ड एनसीईआरटी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कुछ न्यू एनसीईआरटी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहां पे देखिए, जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं न्यू एनसीईआरटीज में, उनके जो ग्राफ्स, चार्ट्स, टेबल्स और इमेजेस हैं, जो उनकी एग्जांपल्स हैं, जो टर्म्स एंड वोकैब्स हैं, स्पेसिफिकली लेक्सिकल रिसोर्स, वो सारी चीजें जो न्यू एनसीईआरटीज में अवेलेबल हैं, वो अट्रैक्ट करती हैं हमें। लेकिन बीइंग यूपीएससी एस्पिरेंट, यू आर आल्सो कंसर्न्ड अबाउट द कंटेंट। हम हर एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते ना, कि हम ओल्ड भी पढ़ लें, न्यू भी पढ़ लें, सब पढ़ लें। इट इज नॉट पॉसिबल। यू मस्ट बी लिमिटेड टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसोर्सेज दैट कैन बी रिपीटेड, बिकॉज यहां पे रिसोर्सेज की रेपिटेशन के ऊपर फोकस किया जाता है, ना कि नंबर ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर। सो इट्स वेरी बेटर कि आप रिसोर्सेज को रिपीट करें, बजाय इसके कि आप बहुत सारे रिसोर्सेज पढ़ें। एंड फॉर दैट पर्पज हमें ये देखना होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं।